हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशिका और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और हम यहां पर फ्री बैच चला रहे हैं। हमारा ये बैच है टारगेट फ्री बैच है। इसका यही टारगेट है कि हम आपको 90% मार्क्स दिलाएं। और मैं यहां पर आज आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर, जिसे हम ईटीओ 2 कहते हैं, इसका मैं आपको फर्स्ट यूनिट का सेकंड और थर्ड टॉपिक कराने वाली हूँ। और कल हमने इसका अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपको यहाँ पर इसका सेकंड और थर्ड टॉपिक कराऊंगी। और आइए हम यहाँ पर देखते हैं इस टॉपिक में सेकंड टॉपिक में क्या दिया है। इसमें दिया है बच्चों के अधिकार, बाल अधिकार। क्या दिया है? बच्चों के अधिकार, बाल अधिकार। ये हमारा सेकंड टॉपिक है। और थर्ड टॉपिक देखते हैं। ये हमारे दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें मैंने इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में बताया। आइए हम अब आगे देखते हैं। अपना सेकंड टॉपिक देखते हैं। इसमें बच्चों के अधिकार, ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने बाल अधिकार के अधिनियम धारा 2 बा के अनुसार बाल अधिकारों में दिनांक 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ संधि के अंतर्गत अंगीकृत अधिकार सम्मिलित है। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसे। बाल अधिकार अधिनियम धारा 2 की बा के अनुसार बाल अधिकारों में दिनांक 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ संधि के अंतर्गत अंगीकृत अधिकार सम्मिलित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित घोषणा पत्र में बाल अधिकार की घोषणा की गई। इसमें बालकों के दीवानी संरक्षा, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। बाल अधिकार या बच्चों के अधिकार मानव अधिकारों का एक उपसमूह है। क्या है? बाल अधिकार, बच्चों के अधिकार मानव अधिकारों का एक उपसमूह है जो नाबालिग की सुरक्षा, देखभाल पर ध्यान केंद्रित करता है। अब आगे देखते हैं। बच्चों के कुछ अधिकार इस प्रकार हैं। अब हम देखते हैं बच्चों के क्या क्या अधिकार चलाए जा रहे हैं, उन्हें हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। इसमें पहला क्या है? भेदभाव से सुरक्षा। पहला है भेदभाव से सुरक्षा। आइए इसमें पढ़ते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है बच्चों के साथ उनकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता या अन्य कारकों के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब यही है कि बच्चों को उसकी जाति और धर्म के आधार पर कोई भी भेदभावपूर्ण व्यवहार उनके साथ नहीं करना चाहिए। ये अधिकार बच्चों को ऐसी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके विकास को बढ़ावा दे तथा उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करे। एक बार फिर से पढ़ते हैं। बच्चों को ऐसी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिसके विकास को बढ़ावा दे तथा उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा अधिकार है। नेक्स्ट हमारा अधिकार है स्वास्थ्य का अधिकार। मतलब क्या है? स्वास्थ्य का अधिकार। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने और स्वास्थ्य वातावरण में रहने का अधिकार है। बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने और स्वास्थ्य वातावरण में रखने का अधिकार है। नेक्स्ट हम अपना अधिकार देखते हैं। नेक्स्ट अधिकार है हमारा सुरक्षित वातावरण का अधिकार। इसमें क्या दिया है, आइए पढ़ते हैं। इसमें दिया है बच्चों को दुर्व्यवहार, शोषण, अन्य हानिकारक स्थितियों से बचाया जाना चाहिए।
बच्चों को दुर्व्यवहार, शोषण और अन्य हानिकारक स्थितियों से बचाया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम अपने देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट हमारा है नाम और पहचान का अधिकार। क्या है? नाम और पहचान का अधिकार। ये सभी को एक अधिकार है। बच्चों को अधिकार है कि उनका नाम और उनकी एक पहचान हो, ये उनका अधिकार है। आइए इसमें हम देखते क्या दिया है। बच्चों को ऐसा नाम और पहचान पाने का अधिकार है जो उनके देश और परिवार से प्रतिबिंबित हो। क्या है? बच्चों को ऐसा नाम और पहचान पाने का अधिकार है जो उनके देश और परिवार को प्रतिबिंबित करे। अगला नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा कौन सा अधिकार। अगला हमारा है खेलने का अधिकार। क्या है? खेलने का अधिकार। बच्चों को खेलने और अन्य मनोरंजन गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। नेक्स्ट अधिकार देखते हैं हमारा कौन सा है। अच्छे जीवन स्तर का अधिकार। क्या है? अच्छे जीवन स्तर का अधिकार। आइए इसमें पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया है। बच्चों को ऐसे जीवन स्तर पर पहुंच मिलनी चाहिए जो उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास में सहायक हो। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे बच्चों से जो रिलेटिव अधिकार थे वो हमारे पूरे हुए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे भारत में संविधान बच्चों को अनेक अधिकारों की गारंटी देता है। यहाँ पर हम क्या आ गए, हम यहाँ पर भारत संविधान में क्या क्या कहा गया है हम यहाँ पर वो पढ़ेंगे बच्चों से रिलेटिव। तो इसमें हमारा पहला अनुच्छेद क्या है, 15(3). इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है बच्चों से राज्यों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अपेक्षा करता है। अनुच्छेद 15(3) बच्चों से राज्य के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अपेक्षा करता है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं कौन सा अनुच्छेद है। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 21A। इसे हमने कल भी पढ़ा है। चलिए इसे एक लाइन में भी पढ़ते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। जो हमारे भारत में संविधान है वो बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक को क्या देता है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। यहाँ पर आप हमें बताइए कि ये कौन से भाग में आता है। आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, कमेंट करके बताना ये कौन से भाग में आता है। चलिए हम नेक्स्ट अपना अनुच्छेद देखते हैं। हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 23। क्या है? बच्चों की तस्करी सहित मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है। क्या है? हमारा अनुच्छेद 23 है बच्चों की तस्करी सहित मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना पढ़ते हैं कौन सा है। हमारा अनुच्छेद है 24। ये क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्य में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है। क्या है? जो मतलब बच्चे कारखाने में काम करते हैं, अगर उनकी 14 वर्ष से कम आयु है तो उन पर यह प्रतिबंध लगाएगा। वहाँ पर जो भी है कार्रवाई करी जाएगी अगर ऐसे बच्चे इस उम्र से कम के बच्चे वहाँ पर कार्य कर रहे हैं तो। आइए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद हमारा कौन सा है। हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा मिलनी चाहिए। क्या है? 6 वर्ष से कम बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा मिलनी चाहिए। आइए हम आगे अपना पढ़ते हैं। यहाँ पर ये हमारे अनुच्छेद पूरे हो गए हैं जो हमारे जो भारत के संविधान में दिए हुए हैं। चलिए हम यहाँ पर आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, भारत में बाल अधिकारों से जुड़े कुछ कानून और आयोगों की जानकारी। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश में कौन कौन से बच्चों के अधिकार से लेकर क्या क्या कानून चल रहे हैं, क्या क्या आयोग बनाए गए हैं, इसके बारे में जानना। आइए हम पढ़ते हैं यहाँ पर। बाल अधिकारों का सम्मेलन
बाल अधिकारों का सम्मेलन 20 नवंबर 1989 को अपनाया गया था। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन कर रखा है। ये आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है। बाल अधिकारों का सम्मेलन 20 नवंबर 1989 को अपनाया गया था और 2 दिसंबर 1990 को लागू किया गया। इसे कब अपनाया गया था? 20 नवंबर 1989 को अपनाया गया था और 2 सितंबर 1990 को इसे लागू किया गया था। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। अब भारत में इस सम्मेलन का समर्थन कब किया था? 11 दिसंबर 1992 में किया था। ठीक है, चलिए ये आपका क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? NCPCR। NCPCR की स्थापना कब हुई थी? मार्च 2007 में हुई थी। यह आयोग महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है। ये आयोग क्या करता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंडर में काम करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? आगे हमारा दिया है भारत के संविधान में बच्चों को कई मौलिक अधिकार और निर्देशात्मक सिद्धांत हैं, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, शोषण रोकना, बच्चों के शोषण रोकना और 14 साल की कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में ना लगाना है। ठीक है, चलिए आगे इस लाइन को एक बार और पढ़ते हैं। क्या है? भारत के संविधान में बच्चों के लिए कई मौलिक अधिकार हैं, निर्देशात्मक सिद्धांत हैं, जो 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, बच्चों का शोषण रोकना है और 6 से और क्या है 14 से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में ना लगाना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के जरिए अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था। ठीक है, ये मैं आपको कल डिटेल में बता चुकी हूँ। इस सब को पढ़ने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारी सारी वीडियो आप आसानी से देख सकें। चलिए हम अपनी क्लास संशोधन अधिनियम 2009 के जरिए अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था। इसके तहत राज्यों को 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देनी होगी। ये हमारा क्या है? ये हमारा एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। चलिए हम पढ़ते हैं, हम आगे क्या पढ़ते हैं कि भारत में बाल अधिकार दिवस हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है। ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से पढ़ें ताकि ये अगर आपको 1 नंबर में आए तो आप इसको राइट कर सकें। चलिए हम देखते हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं इसे। भारत में बाल अधिकार दिवस हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट, चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 3। क्या है? टॉपिक 3। ये हमारा फर्स्ट यूनिट का 3rd टॉपिक है। फर्स्ट यूनिट का 3rd टॉपिक है। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम 2009 या RTE अधिनियम 2009 भारत की संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE अधिनियम 2009 भारत की संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। आइए हम आगे चलते हैं, इस अधिनियम से जुड़ी कुछ बातें देखते हैं।
इस अधिनियम के बारे में कुछ बातें। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? इस अधिनियम के तहत बच्चों को अपने पड़ोस के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा 1 से 8 लेनी होती है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है, इस अधिनियम के मुताबिक प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जा सकता है। हम इसमें अपना थर्ड हमारा पॉइंट है, इस अधिनियम में शारीरिक दंड, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर भेदभाव को मना किया गया है। हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला हमारा फोर्थ पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत कैपिटेशन फीस, निजी ट्यूशन और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को चलाना मना है। इस अधिनियम के तहत कैपिटेशन फीस, निजी ट्यूशन और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को चलाना मना है। हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा फिफ्थ पॉइंट है। इसमें दिया है, इस अधिनियम के तहत राज्य में कोई भी निजी स्कूल बिना मान्यता से नहीं चल सकता है। इस अधिनियम के तहत राज्य में कोई भी स्कूल जो है, निजी स्कूल बिना मान्यता से नहीं चल सकता है। ये हमारा क्या है, 2009 की क्या थी, मुख्य बातें थी। अब हम देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जो मुख्य विशेषताएं हैं। क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की मुख्य विशेषताएं। चलिए हम आगे पर चलते हैं। ये देखिए, ये विशेषताएं डीएलएड के 2019 में पूछी गई हैं। ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप इसको अच्छे से इस पर ध्यान दें और इसे अच्छे से पढ़ें। चलिए हम देखते हैं इसमें इसकी पहली विशेषता क्या है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, सामाजिक विषय, विज्ञान विषयों का पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाए। इसकी सेकंड विशेषता है, शिक्षक प्रशिक्षणों के दौरान मूल्यों के विकास पर बल दिए जाएं। क्या है, एक बार फिर से पढ़ते हैं अपना सेकंड इसकी विशेषता, जो शिक्षक प्रशिक्षणों के दौरान मूल्यों के विकास पर बल दिए जाएं। और अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा नेक्स्ट और थर्ड विशेषता है, मूल्यों के विकास को प्रयोगात्मक और क्रियात्मक तकनीकी को समाहित करने की जरूरत है। मूल्यों के विकास में प्रयोगात्मक और क्रियात्मक तकनीकी को समाहित करने की ज़रूरत है। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषताएं पूरी हो गई हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारी क्लास को लाइक कर दीजिए, आप हमें कमेंट कीजिए। अब हमारे क्या हैं, हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। कुछ मैं आपके लिए प्रश्न उत्तर लेके आई हूँ जो इसी से रिलेटिव हैं। आइए हम इनको देखते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या है, फर्स्ट है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? तो ये हमारा किस वर्ष बना? ये हमारा 2000 में बना था। कब बना था? 2000। इसका राइट आंसर है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए पढ़ते हैं इसे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के 4थे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए हुए हैं। क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के 4थे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं। वो दायित्व क्या हैं? यहाँ पर कुछ दायित्व आपको बताए गए हैं, आपको इनमें टिक करना कौन सा सही है कौन से गलत है। नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना। और सेकंड क्या है, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना। पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना। और हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट इसमें है, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना। प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना। यहाँ पे हमारे सारे जो हैं, इसमें हमारा दा वाला राइट होगा क्योंकि यहाँ पे सभी तीनों जो हैं दायित्व दिए गए हैं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत। आइए हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकार की घोषणा कब की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की थी? तो ये कब की थी? ये की थी 20 नवंबर 1979 में, 20 नवंबर 1989 को की थी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों की इनको भारत सरकार के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। इनको
भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया था? तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन शायद मिस्टेक हो गया है। चलिए मैं आपको सही से पढ़ के बताती हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों की अधिकारों की घोषणा कब की थी? 20 नवंबर 1989 को की थी। इसको भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया था? यहाँ पर हमें ये बताना है और इसका राइट आंसर है 11 दिसंबर 1992। 11 दिसंबर 1992 में अंगीकृत किया था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो 1949 को की गई थी। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन सही मतलब पसंद आ रहे होंगे। यही क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे गए हुए हैं, ये आए हुए भी क्वेश्चंस हैं। मैं वही क्वेश्चन लेके आई हूँ जो क्वेश्चन आ चुके हैं आपके डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर में। आगे जो आपके पेपर्स हुए हैं 2014 में, 15 में, 17 में, 20 में। आइए हम अपने 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 6 क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद से संबंधित बच्चों को कारखानों या जोखिमपूर्ण कार्य में लगाना दंडनीय अपराध है? किस अनुच्छेद से संबंधित बच्चों को कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्य में लगाना दंडनीय अपराध है? तो ये हमारा अनुच्छेद है, हमारा अनुच्छेद 24 है। क्या है? 24। आइए हम 7 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 7 क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद से संबंधित स्त्री और बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है? किस अनुच्छेद से संबंधित स्त्रियों और बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है? तो ये हमारा कौन सा अनुच्छेद है? ये हमारा अनुच्छेद है 23। कौन सा है? अनुच्छेद 23 है ये हमारा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है और ये है, भारत में बाल अधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? जिसने ये क्लास मेरी स्टार्टिंग से शुरू में जो अच्छे से ली होगी, अगर उसने ध्यानपूर्वक इसे देखा होगा तो वो इस क्वेश्चन का जवाब अच्छे से पता होगा और वो दे भी पाएगा। तो इसका आंसर है, मैं आपको बताती हूँ, इसका आंसर है 20 नवंबर। क्या है? 20 नवंबर। ये मैं आपको ऊपर पढ़ा चुकी हूँ। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाल अधिकार हैं। निम्नलिखित में से बाल अधिकार हैं। तो हमारे कौन कौन से बाल अधिकार हैं? स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार। तो हमारे इसमें कौन कौन से उपयुक्त सभी हैं? ये हमारे सभी बाल अधिकार में आते हैं, बाल अधिकार में आते हैं। हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष गठित हुआ था? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष गठित हुआ? तो ये हमारा किस वर्ष गठित हुआ था? ये हमारा 2005 में गठित हुआ था। कब हुआ था? ये हमारा 2005 में गठित हुआ था। देखिए, अब हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर उम्मीद है आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी सारी क्लासेस का टाइम टेबल अच्छे से देख पाएँ। धन्यवाद।